अगर आपने वीडियो थंबनेल पोस्टर को देखकर इस वीडियो में एंटर किया तो आपने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वीडियो के टॉपिक यानी कि क्रमागत संख्याओं के योग, अंतर, औसत पर आधारित क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक इतनी आसान और बेहतरीन है कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर अपने मन में ही निकाल लेंगे। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं अब अपने टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर सिर्फ 2 ही सेकंड में निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन को हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आप 6, 7, 8 क्लास में आपने किए होंगे। जब हमें संख्याएं नहीं पता होती थी तो हम लोग वहाँ पे x मान लेते थे, x+1, x+2, इस तरह से संख्या हम लोग मानते थे। अब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोली गई हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहली संख्या मानते थे x, तो यहाँ पे पहली संख्या x हो जाएगी। अगली संख्या यहाँ पे देखिए कौन सी ले ली। अब प्राकृतिक संख्याओं में एक चीज चेक करिए, तो इनके बीच में 1 का अंतर होता है। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में एक अंतर, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर। तो इसका मतलब अगली वाली संख्या इससे 1 ज्यादा हो जाएगी, तो x+1 हो जाएगी। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तो अगली वाली इससे 1 ज्यादा यानी कि इसमें 1 और जुड़ जाएगा, तो x+2 हो जाएगा। अगली वाली इससे 1 ज्यादा है यानी कि x+3 हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी क्रमागत संख्याओं को निकाल ले सकते हैं। अगर दोस्तों ये सम संख्याएं होती तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे सम संख्याएं होंगी इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अनंत तक होती हैं। तो सम संख्याओं को कैसे मानते थे, अगर आप पहली संख्या x मान रहे हैं तो यहाँ पे देखिए x मिल जाएगी आपको। दूसरी संख्या यहाँ देखिए आप कौन सी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सम संख्याओं में भी 2 का गैप होता है, यानी 2 और 4 के बीच में 2 का गैप, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप, 6 और 8 के बीच में भी 2 का गैप आता है। तो अगली वाली संख्या 2 इससे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे x के साथ 2 जोड़ देंगे तो x+2 हो जाएगा। इसके बाद अगली वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, तो यानी कि इसकी जगह पे 2 और जुड़ जाएगा, तो यानी कि x+4 हो जाएगा। इसके बाद वाली इसके साथ 2 और जुड़ जाएगा तो x+6 हो जाएगा। तो ये पहली क्रमागत संख्या है, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इस तरह से ये सब क्रमागत सम संख्याएं होगी। अगर विषम संख्या होगी तो यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये अनंत तक होती है। विषम संख्या अगर आप मानेंगे तो यहाँ पे देखिए पहली अगर आपने x मानी तो दूसरी वाली देखिए कौन सी हो जाएगी। देखिए इनमें भी चेक करिए, समान अंतर है विषम संख्याओं में 2, 2 का, 3 और 5 के बीच में 2 अंतर, 5 और 7 के बीच में भी 2 का अंतर। तो इसका मतलब इसके बाद वाली संख्या x+2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x+2 हो जाएगी, 2 ज़्यादा। अगली वाली संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी तो x+ यहाँ पे 4 हो जाएगी। इसके बाद वाली इसके बाद x+6 हो जाएगी। इस तरह से आप अपनी क्रमागत संख्याओं को मान सकते हैं। सम और विषम संख्याओं में देखिए सेम संख्याएं मानी जाती हैं और प्राकृतिक संख्याओं में 1-1 ज़्यादा करके मानी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, फिर अपने शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या इसमें बोली गई थी, तो कि 3 क्रमागत संख्या यहाँ देखिए पहली हम लोग की x हो जाएगी, दूसरी x+1, तीसरी x+2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहली x हो गई, दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी। अब इन्हीं तीनों का योगफल बोला है 51 है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x, फिर दूसरी इन्हीं को जोड़ देना है, x+1 इसको भी जोड़ देना है, तो x+2 हो जाएगा और ये 51 के बराबर हो गया। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 1x, 2x, 3x, तो ये 3x हो गया। और इसके बाद देखिए 1 और 2 इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 51 के बराबर हो जाएगा। 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x = 51 में से 3 घटा देंगे। अब यहाँ पे 3x = 51 में से 3 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। x बचेगा और 3 उधर चला जाएगा 48 के नीचे। यहाँ पे देखिए 48 के नीचे भाग हो जाएगा, तो x से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ देखिए 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x देखिए यहाँ पे 16 आ गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो हमने पहली संख्या मानी थी x, तो x का आंसर यहाँ पे 16 आ गया, यानी कि पहली संख्या 16 आ गई। दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए x के साथ 1 जुड़ रहा है, यानी 16 और 1 17 हो जाएगा। इस तरह से दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए x के साथ 2 जुड़ रहे हैं, यानी कि 16, 2, 18। तो इस तरह से ये हम लोग की तीसरी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पहली, दूसरी, तीसरी करके अगर आपसे संख्याएं पूछता है तो आप इस तरह से बता देंगे। अगर छोटी, बड़ी और बीच वाली करके पूछता है तो भी आप इसका आंसर बता देंगे। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या पूछी थी, तो इस तरह से देखिए हम लोग की बड़ी संख्या 18 है, तो आपका आंसर 18 हो जाएगा। ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका आंसर। आइए अपने मजेदार शॉर्ट ट्रिक से इसका सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए
तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए योगफल दिया हुआ है, योगफल को क्या करना है, इधर साइड में ऐसे यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद जितनी संख्याएं दी गई, यानी कि इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं तो 3 से इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, यानी कि जितना योगफल दिया है उसको जितनी संख्याएं दी हैं उससे डिवाइड कर देना है और हमारे आंसर 2 सेकंड में निकल आएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 बार में डिवाइड कर दिया। ये जो 17 आया यहाँ पे ये हम लोग की बीच वाली संख्या आई है, यानी कि 3 संख्याएं इसमें पूछी गई थी तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, तो 17 जो आया ये बीच वाली संख्या आया है। अब हमें पहली संख्या निकालनी है तो 17 के एक पहले निकल जाएगी और बाद वाली निकालनी है तो 17 के बाद वाली निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक प्राकृतिक संख्याएं थी तो एक एक गैप वाली आएंगी, तो इसका मतलब 17 से पहले जो संख्या आएगी वो 16 आ जाएगी और 17 के बाद जो संख्या आएगी 18 आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारी 16, 1, 2, 3 संख्याएं क्रमागत आ गई। तो देखिए लाइन से 16, 17, 18 क्रमागत संख्याएं आ गई। जब भी आप कभी भी डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा बीच वाली संख्या मिलेगी। तो ये 17 जो है हम लोग की बीच वाली संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 17 इसमें भी चेक करिए, देखिए हम लोग की बीच वाली संख्या आ रही है। अगर आपसे 5 क्रमागत संख्या बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या के 2 पहले संख्याएं हो जाएंगी और 2 बाद वाली हो जाएंगी। अगर 7 पूछेंगे तो बीच वाली संख्या के 3 पहले हो जाएंगे और 3 बाद हो जाएंगे। देखा आपने कितनी मजेदार शॉर्ट ट्रिक से आपने सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल लिया। आइए कुछ और क्वेश्चंस को इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, इसी शॉर्ट ट्रिक से इनको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया योगफल को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जितनी संख्याएं बोलेगी यानी 5 क्रमागत संख्या बोलेगी 5 से इसको डिवाइड कर देना है। 5 से इसे डिवाइड करें 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बच जाएगा और यहाँ पे 6 बार में 3 यानी कि 16 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 क्रमागत संख्याएं बोली गई थी यानी 16 आपकी बीच वाली संख्या आई है तो 16 को यहाँ पे आप लिख लेंगे इस तरह से। उसके बाद इससे पहले की 2 संख्या लेनी, उसके बाद वाली क्रमागत प्राकृतिक है। इससे पहले वाली एक 15 हो जाएगी और इससे पहले वाली एक 14 हो जाएगी। 16 के बाद वाली एक 17 हो जाएगी और इसके बाद वाली एक 18 हो जाएगी। इस तरह से देखिए 16 बीच वाली संख्या हो गई। अब आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी थी तो सबसे छोटी आपका आंसर 14 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 5 क्रमागत संख्या, इनमें से छोटी, पहली, दूसरी, बीच वाली कुछ भी पूछे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 105 है तो तीसरी व पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक योगफल को 105 को 7 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 सत्ते 105 होता है यानी कि 15 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 जो है वो आपकी बीच वाली संख्या आ गई है तो यहाँ पे बीच में लिख लीजिए इसको। फिर उसके बाद क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 3 इससे पहले की हो जाएंगी, 3 इसके बाद की हो जाएंगी। तो इससे पहले वाली एक हो जाएगी 14, इससे पहले वाली एक 13, इससे पहले वाली एक 12 हो जाएगी। 3 इधर हो गई, इसके बाद वाली यानी कि 16, एक 17 और एक 18 आ जाएगा। ये आपकी बीच वाली संख्या थी। तो इसमें पूछा गया तीसरी व पांचवी संख्या, तो तीसरी संख्या यहाँ पे देखिए ये हो जाएगी 14 और पांचवी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए तीसरी व पांचवी संख्याओं का आंसर 14 व 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 103 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 103 को 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 एक 2 एक कम 2, फिर दशमलव लगा के इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 51.5 यानी कि इसको जब डिवाइड करते हैं तो बीच वाली संख्या आती है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव वाली संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव वाली संख्या नहीं आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले वाली एक संख्या 51 होगी और इसके बाद वाली संख्या 52 आ जाएगी, क्योंकि 51 के बाद 51.1, 51.2, 51.3 इस तरह से बीच वाली संख्या 51.5 होगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में दशमलव वाली संख्या नहीं होती तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इससे पहले वाली 2 संख्या पूछी गई थी तो इससे पहले वाली एक संख्या 51 हो गई, उसके बाद वाली लगातार ये हो जाएगी 52। तो 51 और 52 इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ सम संख्या वाले क्वेश्चंस लिए हैं। इन्हें यहाँ पे देखिए पहला दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 3 क्रमागत सम संख्याएं लिए तो पहले यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, अगली इससे 2 ज्यादा यानी कि x+2 हो जाएगी और इससे अगली x+4 हो जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी सम संख्याएं हैं, इनको जोड़ करके 60 का योगफल निकाल करके सॉल्विंग का तरीका मैं पहले जैसे बताया था उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये हम लोग पूरा इस तरह से नहीं निकालना है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है तो 60 को क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा।
20 जो है हम लोग की बीच वाली संख्या है, 3 संख्याओं की बीच वाली है। तो अब यहाँ पे 3 संख्याएं पूछी गई, तो इसका मतलब एक इससे पहले और एक इसके बाद की सम संख्या होगी। तो इसके पहले की सम संख्या यहाँ पे 18 हो जाएगी, इसके बाद की सम संख्या 22 हो जाएगी। इसमें तीनों संख्याएं पूछा था, तो यहाँ पे देखिए 18, 20 और 22 तीनों सम संख्याएं, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याएं बताइए। अब यहाँ पे 90 को क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 18 25 90 यानी कि 18 बार में कैंसिल। 18 हम लोग की बीच वाली संख्या है, तो ये बीच वाली लिख लिया। अब यहाँ पे 5 क्रमागत यानी कि मतलब 2 इससे पहले सम संख्या है, 2 इसके बाद वाली सम संख्या है। तो इससे पहले वाली एक सम संख्या 16, इसके पहले वाली 14 आ जाएगी, इसके बाद वाली 20, इसके बाद वाली 22। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 18 बीच वाली संख्या होगी। सबसे छोटी पूछी थी, तो सबसे छोटी इस वाली सीरीज में देखिए 14 है, तो ये सबसे छोटी सम संख्या होगी। सबसे बड़ी पूछा था, तो सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए 22। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे छोटी 14 और सबसे बड़ी 22 हम लोग की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर ये मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी तरह से, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 49 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 49 को 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, दशमलव लगा के 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 20 होने के बाद 4 पंचे 20, तो 12.5 आ गया इसमें। तो 12.5 एक सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इससे पहले की 2 संख्याएं होंगी सम, और इसके बाद की 2 सम संख्याएं होंगी। तो इससे पहले की देखिए एक यहाँ पे 12 सम संख्या हो जाएगी, और इससे पहले की यहाँ पे 10 हो जाएगी, इसके बाद की यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगी, और इसके बाद की 16 हो जाएगी, क्योंकि दशमलव वाली संख्या तो हम लोग की ये क्रमागत संख्या नहीं होगी सम। तो इससे 12 एक सम संख्या है, तो 12 के बाद 12.1, 12.2, 12.5 इस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग की चारों क्रमागत संख्याएं, एक ये, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने विषम संख्याओं के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने बताया योगफल को संख्याओं से डिवाइड करना है, यानी कि 75 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 जो है आपकी बीच वाली संख्या आ गई। तो अब यहाँ विषम संख्या बोली गई है, तो विषम संख्याएं 2-2 के गैप वाली आएंगी। तो इससे पहले की विषम संख्या यहाँ पे देखिए 23 हो जाएगा, और इसके बाद की विषम संख्या यहाँ पे देखिए 27 हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों संख्याएं पूछी थी, तो 23, 25 और 27 हम लोग की तीनों संख्याएं आ गई। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 133 है, तो दूसरी, चौथी व छठी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी 133 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 133 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा, तो 7 9 या 63, यानी कि यहाँ पे देखिए 19 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 संख्याएं पूछी गई हैं, तो ये बीच वाली संख्या 19 आ गई है। तो इससे पहले की 3 विषम संख्याएं, इसके 3 बाद की विषम संख्याएं लेनी है। तो इससे पहले की देखिए ये 19 है, इससे पहले की एक 17 आ जाएगी, इससे पहले की 15 आ जाएगी, और इससे पहले की 13 विषम संख्याएं आ गई। अब इसके बाद देखिए बाद वाली विषम संख्या 21, इसके बाद वाली 23, और इसके बाद वाली यहाँ पे 25 आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए हम लोग की 7 विषम संख्याएं बन गई क्रमागत। अब यहाँ पे बोला था दूसरी, तो दूसरी यहाँ पे देखिए पहली और ये दूसरी क्रमागत, ये हम लोग की विषम संख्या। चौथी बोली थी तो 1 2 3 4, तो देखिए चौथी हम लोग की विषम संख्या हो गई। फिर छठी बोली थी तो 5 और 6, तो इस तरह से 23 भी हम लोग की छठी विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने अंतर वाले प्रश्न लिए, वो भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों अंतर वाला लिया हुआ है। इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही इसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। अंतर हमेशा 2 ही संख्याओं के बीच में पूछा जाता है। तो एक छोटी संख्या, अब यहाँ पूछा है आपसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो एक छोटी संख्या होगी, एक बड़ी संख्या होगी। तो 37 अंतर उसका बोला है। तो देखिए जब छोटी संख्या निकालनी होगी तो 37 में से 1 घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो 37 में 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे निकाल के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो छोटी संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 37 में से 1 घटा देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से छोटी संख्या आ गई। अब यहाँ पे बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या को 37 में 1 जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 37 और 1 38 हो जाएगा और 2 से डिवाइड, तो 19 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए छोटी संख्या 18, बड़ी संख्या 19 आ जाएगी। अब यहाँ पे अंतर आपको अगर चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। तो 19 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर यानी वर्ग निकाल देना है, उसमें से 18 का वर्ग यानी स्क्वायर घटा देना है। 19 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे 2 बार गुणा करेंगे तो 361 आ जाएगा और 18 का 324 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप घटाएंगे तो 37 आएगा। इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग लेते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 75 है,
तो दोनों संख्याएं ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए 75 से अभी क्या करना है, छोटी संख्या हम लोग निकाल लेनी है। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो 75 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 74/2 आ जाएगा। और 74 जो कटता है 37 बार में 2 से पूरा कट जाएगा। बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या करेंगे, 75 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 75 1 76 और 2 से डिवाइड, और ये 38 बार में पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे छोटी संख्या 37 हो जाएगी और बड़ी संख्या 38 हो जाएगी। जितनी संख्या दी है अंतर, उसमें से 1 घटाना है, 2 से डिवाइड करना छोटी संख्या के लिए, बड़ी संख्या के लिए 1 जोड़ करके 2 से भाग करना है। आइए कुछ और वर्ग वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों के अंतर और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों के अंतर पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आइए इनको भी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अंतर देखिए 100 दिया है, तो सम संख्याएं बोली गई है, तो इनका भी यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या करके निकालते हैं। तो छोटी संख्या निकालने के लिए अब क्या करना है, जितना यहाँ पे आंसर दिया, ये दिया गया अंतर, उसमें से क्या करना है 4 घटाना है, यानी कि डिफरेंस में से 4 घटा करके 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस इसमें 100 दिया गया है, 100 दिया गया है, तो यहाँ पे इसमें 4 घटा देंगे और 4 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे जब 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, 96 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में और ये 4 बार में, 24 के 96 होता है। तो छोटी संख्या इस तरह से, यानी कि जितना अंतर दिया है 4 घटाना है और 4 से भाग कर देना है। बड़ी संख्या के लिए यहाँ पे 4 जोड़ देना है इसमें और 4 से भाग कर देना है। तो अंतर यानी कि 100 था और इसमें 4 जोड़ देंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो 104 आ जाएगा। 104 को 4 से भाग कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 चौक 24। तो यहाँ पे देखिए 26 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 24 आ रही छोटी संख्या, 26 आ रही है बड़ी संख्या। आइए विषम संख्या का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्गों का सम संख्याओं के वर्गों और विषम संख्याओं के वर्गों का है, तो 4 से घटाना है और 4 से भाग करना है। इससे पहले वाले जो हमने बताया वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का था, उसमें सम संख्या विषम संख्या का नहीं था, तो इसलिए वहां पे 2 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए विषम संख्याओं का है, तो अंतर 40 है, तो छोटी संख्या निकाल लें। ये देखिए छोटी संख्या निकालेंगे तो 40 में से 4 घटा देंगे, यानी कि अंतर में से 4 घटाना और 4 से भाग करना है। तो 4 घटाएंगे 40 में तो 36 आ जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36। बड़ी संख्या निकाल लेंगे इसी तरह से, तो 4 जोड़ना है पहले, तो 4 जोड़ देंगे इसमें से और 4 घटा देंगे, तो 44 में से 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो छोटी संख्या 9, बड़ी संख्या 11 आ जाएगा। आप अपने लिए इन सभी का नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी अलग अलग तरीके से, तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस के साथ इनकी शॉर्ट ट्रिक्स की नोट बना लीजिए आप, और साथ में बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करिए। आइए अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 2 क्रमागत संख्याओं का योग 48 तथा अंतर 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो योग और अंतर दोनों मिलेगा, तो इसके करने का तरीका अलग है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक एकदम आसान है और 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या निकालना, एक छोटी होगी एक बड़ी, तो छोटी संख्या निकालते हैं सबसे पहले। तो छोटी संख्या निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो योग है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या यानी कि अंतर वाली संख्या को घटा देना है। तो इस तरह से 48 में से 12 घटा देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। योग में से अंतर को घटाने के बाद 2 से डिवाइड छोटी संख्या के लिए कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, 36 को 2 से भाग कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे देखिए 18 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे छोटी संख्या आ गई। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या निकालेंगे, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ पे योग और अंतर दोनों को जोड़ना है, फिर 2 से भाग देना है, यानी कि 48 और 12 को दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों को जब जोड़ेंगे 12 और 48 को 60 आ जाएगा, 60 को 2 से भाग कर देंगे। अब यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 30 बार में ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटी संख्या आपकी 18 आ गई, बड़ी संख्या 30 आ जाएगी। तो आपको याद रखना है, योग और अंतर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो छोटी संख्या के लिए दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा योग 20 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में योग और अंतर दिया हुआ है, सबसे पहले छोटी और बड़ी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं को निकालना है, उसके बाद गुणनफल यानी कि उनका गुणा करके उसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या निकाल लेते हैं उसी तरह से। तो छोटी संख्या आपको यहाँ मिल जाएगी, घटा लेना है, यानी कि योग में से योग यहाँ 20 है
अंतर यहाँ पे 14 है तो 14 घटा लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे घटा देंगे तो 20 में से 14 घटाएंगे 6 आएगा, और 2 से डिवाइड, 2 से यहाँ काट देंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो छोटी संख्या 3 आ गई। अब बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो 20 और 14 दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे आप इनका आंसर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 17 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो योगफल देखिए 20 आ रहा है, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, यानी कि अंतर 14 आ रहा है। इसी तरह से इसमें भी चेक कर सकते हैं। 30 और 18 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में गुणनफल पूछा गया था, यानी कि दोनों संख्याएं हम लोग को मिल गई हैं, तो इनका आप गुणनफल हम लोग कर देते हैं। तो यानी कि 3 और 17 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 51 इनका आंसर आ जाएगा। 17 यहाँ 51 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स इतनी आसान है कि आप आंसर 2 सेकंड में निकाल ले रहे हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चन को इसी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने 2 और क्वेश्चन लिए हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक इतनी आसान है कि आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखकर उसका आंसर निकालेंगे। आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का योगफल व गुणनफल 11 व 18 है, तो उनके युतक्रमों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 11 आएगा, उन्हीं 2 संख्याओं को अगर गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल 18 आ जाएगा। उन दोनों संख्याओं को उल्टा करके अगर जोड़ता है तो हमें उसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल होता है, योगफल को ध्यान में रखना है और गुणनफल को ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। यानी कि योगफल हमारा देखिए 11 है, तो 11 को यहाँ पे ऊपर लिखना है, उसके बाद गुणनफल 18 है, बस उसको नीचे लिख देना है। बस यही हमारा इसका आंसर है। देखा है ना आपका कितना ये इजी और आसान ट्रिक है। आप ऑप्शन से देख कर इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 11/18 आपका आंसर हो गया। अगर इसका बेसिक देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 11 यानी 2 संख्याएं, इनका योगफल यानी 2 संख्या अगर आप ले लीजिए 9 और 2, तो 9 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 11 आ जाएगा। इन्हीं 2 संख्याओं का अगर आप गुणा कर रहे हैं तो देखिए 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का उल्टा करके यानी कि व्युत्क्रम करना है, यानी कि 1/2 और 1/9 का योगफल निकाल लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 9 + 2 आ जाएगा, और ये 11/18 आ जाएगा। ये करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही देखना है, 11/18 आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2 संख्याओं का योग अंतर व गुणनफल 5 और 36 है, तो उनके युतक्रमों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए योगफल हो या अंतर वाला हो, दोनों का आंसर एकदम सेम तरीके से निकालना है। यानी कि योगफल होगा तो उसको ऊपर रखेंगे, गुणनफल को नीचे, अंतर होगा तो अंतर को ऊपर रखेंगे, गुणनफल को नीचे। तो यहाँ पे देखिए अंतर 5 है तो इसको ऊपर रख लेते हैं, गुणनफल 36 है तो इसको नीचे लिख देते हैं। तो ये देखिए आपका आंसर 5/36 आ गया। इस तरह से दोस्तों आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।